गणेश ही विजयी हुआ है मेरे पुत्र। जब सभी देवतागण प्रतिस्पर्धा में भाग लेने हेतु अपने दायित्व का परित्याग करके चले गए, तो गणेश स्पर्धा की चिंता छोड़, विजयी होने की चिंता छोड़, उनके दायित्व निभा रहा था। पुत्र, गणेश, तुमने स्पर्धा में भाग नहीं लिया? स्पर्धा आरंभ होते ही मूषक के पांव में लगाम फंस गई थी माँ। तो फिर मुझे स्मरण हुआ कि मुझे तो पूजा भी करनी है, इसीलिए मैं पूजा करने चला गया। किंतु स्पर्धा छोड़ के पूजा? माँ, अब स्पर्धा है तो नित्य की पूजा अर्चना तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। और मैंने तो वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। अब आप पिताजी के साथ बैठिए ना, मुझे आप दोनों से आशीर्वाद लेना है। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आदेश दिया था स्पर्धा में भाग लेने का, और ये भी कहा था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो अपने कर्म से पीछे हटने के समान होगा। क्या तुम भूल गए? भूला नहीं हूँ माँ, पिताजी का आदेश था और मैं उनके प्रत्येक आदेश का पालन करता हूँ। अब आप पिताजी के पास बैठिए ना। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आदेश की पूर्ति कर सकूं।
पुत्र, तुम्हें तो संसार की परिक्रमा करनी थी, फिर तुमने हमारी परिक्रमा क्यों की? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात हो गई माँ? कल पिताजी ने तो कहा था कि माता पिता संतान के लिए उसके संस्कार होते हैं। मेरे लिए मेरा संसार, मेरी पृथ्वी, मेरा समाज और मेरा ब्रह्मांड सब मेरे माता पिता ही हैं। आप दोनों की सेवा करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पिताजी के आदेश की पूर्ति की है। और इस प्रकार से गणेश ने तुम सबसे पहले अपने संसार की 3 परिक्रमाएं पूरी की। किंतु पिताजी, प्रतियोगिता तो संसार की 3 परिक्रमा करने की थी। जो कि सबसे पहले मैंने पूरी की है। तो फिर गणेश प्रथम कैसे हो सकता है? और आपकी परिक्रमा की तुलना इस समस्त संसार की परिक्रमा से कैसे की जा सकती? कार्तिक, क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारा संसार नहीं? तुम्हारा संसार तुम्हारी माता और मैं माता पिता धरती के समान होते हैं और संतान पृथ्वी पर उनके वन के समान। गणेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक संतान के लिए उसके माता पिता ही उसका संसार होते हैं। माता पिता ही एक संतान को जन्म देते, वही सच्चे सृजन करता। जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे वंश से उनकी श्रद्धा रखता, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम पूज्य बनने योग्य वही है जिसमें बुद्धिमत्ता के साथ साथ संवेदना हो, सहनशीलता, यदि आप में से कोई है जो मेरे इस कथन से सहमत ना हो, वो इसी क्षण अपना प्रस्ताव रख सकता है। आप सभी देवता संसार का संचालन छोड़ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने चले गए। विजयी बनने हेतु, प्रथम पूज्य बनने हेतु। क्या एक क्षण के लिए भी आप में से किसी ने यह नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में संसार का संचालन कौन करेगा? ऐसे में गणेश ने प्रतिस्पर्धा को छोड़कर संसार की सेवा की। जो सदैव अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे
सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। जिसे आत्म कल्याण से पूर्व लोक कल्याण की चिंता, जिसे ना अपनी विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, वही सर्वोच्च